एक तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं जो विदेश में जाकर भारत की सराहना कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को लगातार चुभ ही रहा है। इस बीच सलमान खुर्शीद ने भी 370 की सराहना कर एक बार फिर से मुझे लगता है कि कांग्रेस को नाखुश कर दिया होगा। वो सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल विदेश में गया है, उस प्रतिनिधिमंडल में पहुंचे थे और उन्होंने एक स्पीच देते हुए कहा कि जब से यानी कि 370 जम्मू कश्मीर से अलग की गई और इसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, जम्मू कश्मीर की स्थिति भी बदली, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अवसर भी खड़े हुए और जो पाकिस्तान की चाल होती थी जम्मू कश्मीर को लेकर वो भी बेनकाब हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए शशि थरूर तो पहले से ही एक मुश्किल खड़ी कर चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी देश में कुछ और कहती है, सरकार की यहां पर खिलाफत करती है, शशि थरूर जाकर सरकार का कहीं ना कहीं जो असली पक्ष होता है वो रख देते हैं। अब इसमें सलमान खुर्शीद का भी नाम जुड़ गया, पूर्व विदेश मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से ही विदेश मंत्री थे, तो उनका ये बयान और भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए चुभने वाला होगा। नहीं, अब कांग्रेस को तो ये लग रहा होगा कि हमने भेज कैसे दिया सलमान खुर्शीद को। जैसे शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था उन्होंने, उसके बाद भी भारत सरकार ने शशि थरूर को शामिल कर लिया। तो कांग्रेस के लिए तो दिक्कत ही है ना कि कांग्रेस तो ये चाह रही है कि किस तरह से कहीं ना कहीं मोदी की बुराई की जाए, लेकिन मोदी की बुराई हो नहीं पा रही है। मोदी के जो फैसले हैं उन पर ही तारीफ कर हो रही है। तो विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, काफी बड़ा चेहरा है, विदेश मंत्री हुआ करते थे। हाँ ठीक है। और पहली बात ये भी मान लीजिए कि वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं और काफी बुद्धिजीवी वर्ग से उनकी बातों की काफी तुलना होती है। तो मुझे लगता है कि अगर सलमान खुर्शीद इस बात को उठा रहे कि धारा 370 अलग हुई तो वो कश्मीर में बदलाव आया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसका मंथन किया होगा, वहां देखा होगा और वहां की स्थिति बदली भी है। तो मैं मानता हूं कि जब चीजें निकल कर सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें निकल के आई हैं उससे खुर्शीद ने जो बोला है तो चुभेगा तो कांग्रेस को जरूर, और वो दुश्मन तो जरूर बन गए। देखिए, ये इंडोनेशिया में इन्होंने जो स्पीच दी और इंडोनेशिया में इन्होंने कहा कि भाई जब से ये अगस्त 2019 की बात कर रहे हैं जब मोदी सरकार ने 370 अलग किया था और जम्मू कश्मीर में इसके बाद से जो तमाम बदलाव निकलकर सामने आए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ा, जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार आई। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला लगातार सराहना करते ही हैं, वो तो खुलकर कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की अगर खुशहाली के लिए जो कुछ बेहतर होगा हम करने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ये भी जाकर अगर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में ये कहकर आ गए हैं कि भाई 370 जो है उसने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से फायदा पहुंचाया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कांग्रेस, मुझे याद है 2020 में एक जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया गया था जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को फिर से बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसको वापस दिलवाएंगे। तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है? राहुल गांधी आखिर किस विचारधारा पर चलते हैं? उनकी अपनी पार्टी के नेता ये मानते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन के अवसर थे, जो रोजगार के अवसर थे, जो विकास का वहां पर पूरा क्रम होना चाहिए था वो यहां पर बढ़ गया। जम्मू कश्मीर की जो असल तस्वीर होनी थी वो बढ़ गई। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो 370 में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भारत से अलग एक राज्य है, भारत से एक अलग हिस्सा है, लेकिन 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग महसूस होता है। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई आप अपने वरिष्ठ नेताओं को सुने, विदेश जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको सुने। इसकी भारतीय जनता पार्टी ने भी सराहना की और उन्होंने कहा है कि यह आईना है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब इससे एक बात और निकलकर सामने आ रही है जो मुझे लगता है कि हर तरफ जिस पर चर्चा भी हो रही है, कांग्रेस का एक दबाव रहता है, चाहे गांधी परिवार का दबाव हो या गांधी परिवार से नजदीकी रखने वाले नेताओं का दबाव हो, ये अपनी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको एक विचारधारा में बांध कर रखते हैं। चाहे फिर वो सलमान खुर्शीद की बात हो, चाहे वो शशि थरूर की बात हो या दूसरे तमाम नेताओं की बात हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात हो, मैं ले लेता हूं, ये अलग विचारधारा के नेता हैं, लेकिन मजबूरन चूंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्हें गांधी परिवार की यहां पर रहनुमाई करनी होती है, ये देश विरोधी बयान में कहीं ना कहीं कूद जाते हैं। कमलनाथ ने भी कई ऐसे, जैसे कमलनाथ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो एक हिंदूवादी विचारधारा की बात होती है तो उसमें कमलनाथ एकदम इतर हो जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार देती है, कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि भाई जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व के नाम पर बटोरती है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बजरंगबली भक्त होने का दावा करते हैं और वो बाकायदा करते भी हैं।
तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा विचारधारा का एक यहाँ पर एक मुझे वो देखने के लिए मिलता है कि एक खाई सा यहाँ पर एक तस्वीर देखने के लिए मिलती है। और ये कभी कभी महसूस होता है कि क्या ये तमाम नेता गांधी परिवार की विचारधारा में बंधे हुए हैं, लेकिन इनकी निजी जो विचारधारा है वो अलग है। यानी किसी व्यक्ति की जो विचारधारा होती है किसी पार्टी की गुलाम नहीं होती है। तो सलमान खुर्शीद की भी जो विचारधारा है किसी की गुलाम नहीं होगी, शशि थरूर की जो विचारधारा वो भी किसी की गुलाम नहीं होगी। और ये ऐसे राजनेता रहे हैं और राजनीति करते आए हैं जिन्होंने कभी गुलामी नहीं की है अपनी विचारधाराओं पर। सलमान खुर्शीद पहले भी बोलते आए, कोई पिछलग्गू वो किसी तरह से सोनिया गांधी परिवार के या गांधी परिवार के नहीं रहे हैं। वो अपने मुद्दों पर अलग अलग रहे हैं, संविधान को पढ़े व्यक्ति हैं, एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, जो बातें होती बेबाकी से करते हैं। अगर धारा 370 को अलग किया गया है तो उसमें क्या परिवर्तन वहां पर आया उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, तो बोला है। अब ठीक है, कांग्रेस को अच्छा बिल्कुल नहीं लगे क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि धारा 370 फिर लगा देंगे, तो पता नहीं क्या वो है। अब उसमें फायदा क्या मिल रहा था? जो अलगाववादी नेता है जम्मू कश्मीर में उन्हीं को तो धारा 370 से फायदा मिल रहा था। अब अलगाववादी नीतियों को भी वहां पर खत्म कर दिया गया है, वहां पर जो पर्यटन है वो बढ़ रहा है, आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने की भी काफी सहूलियत मिल रही है। तो जाहिर सी बात है सब अच्छी चीजों को देखने के बाद ही तो धारा 370 की वकालत उन्होंने कर दी है और तारीफ कर दी है कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आप अपनी विचारधारा से किसी को बांध के नहीं रख सकते, पार्टी की विचारधारा से बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि सब अपने स्वतंत्र होते हैं। देखो, जब मौका मिला सलमान खुर्शीद को तो उन्होंने विदेश में वो जाकर अपनी बात कर दी। तो भाई आनंद शर्मा जैसे राजनेताओं को भी तो चुना गया है, तो आनंद शर्मा भी अपनी बेबाकी के लिए जानते हैं। ऐसे ऐसे राजनेताओं को चुना गया है जो कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते थे भारत में, लेकिन वहां जब जाते हैं तो भारत की बात करते हैं और निर्णयों की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बातें होती हैं वही सर्वाधिक रूप से प्रचारित होती है, सर्वाधिक रूप से चर्चा होती है। देखिए, आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन एक राष्ट्र की जो बात है वो जो एक साथ की जाती है तो उसी की पहचान होती है। इसलिए मैंने देखा कि किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किया है जिसमें तमाम नेता भारत के पक्ष में बोलते नजर आए। और मुझे वो वीडियो देखकर बहुत प्रसन्नता भी हुई कि किस तरह से उनकी प्रशंसा हो रही है। तो हम कहते हैं ना कि अनेकता में भी एकता है, विविधता में भी एक जैसे सब चीजें नजर आती हैं, तो वो चीजें भारत में दिख रही हैं। और अब तकलीफ कांग्रेस को हो। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इस चीज की हो चुकी है कि जिस लिहाज से पहलगाम के मसले पर और पाकिस्तान के मसले पर कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो लंबे समय से देश ने नहीं देखा था। देखिए, भाजपा आरोप लगाती थी, भाजपा कहती थी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी विचारधारा है और ये दिखावा गया। लेकिन अब ये तमाम लोगों के सामने तस्वीर आ गई है। आपने पहलगाम की घटना पर चुप्पी साध कर आपने बयान दिया, आपने अपने प्रवक्ताओं से बयान दिए। वो राहुल गांधी जिनका अगर आप पूरा सोशल मीडिया खंगालेंगे तो हर रोज 3 पोस्ट करते थे राहुल गांधी, लेकिन पहलगाम की घटना पर उनके एक गिने चुने पोस्ट सामने आते हैं। पाकिस्तान पर जब भारत प्रहार करता है तो गिने चुने बयान सामने आते हैं। तो देश ने देखा कि कैसे राष्ट्र के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर ये पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली जाती है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो नेता हैं जो गांधी परिवार की बोली बोल रहे हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता शामिल है, सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल है जो गांधी परिवार की रहनुमाई कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। जयराम रमेश जैसे नेता शामिल हैं जो गांधी पर, जिनको राहुल गांधी रमेश कहकर बुलाते हैं, जयराम कहकर बुलाते हैं। तो ऐसे नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये राष्ट्र की बात को विश्व और अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखें। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो मुझे अब लगता है उन्हें इस बात का एहसास हो गया। देखिए, एक दौर था जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता गांधी परिवार की बोली बोलते थे, लेकिन जब आज वक्त निकल जाने के बाद गांधी परिवार ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी का एक पूरा सा फंडा है, जब तक इस्तेमाल कर सकते हो आप इस्तेमाल करो, इसके बाद आपको गुलाम नबी आजाद बना दिया जाएगा, आपको सलमान खुर्शीद बना दिया जाएगा, आपको कपिल सिब्बल बना दिया जाएगा, और मैं कहने से यहां पर गुरेज नहीं करूंगा कि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया बना दिया जाएगा। और आज यही हाल कमलनाथ के भी हैं। तो ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें अब इस बात का एहसास होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ उनके लिए नहीं, देश के लिए भी घातक है। तो जितना बेहतर हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकती है, भैया इनसे किनारा काट लो। तो विचारधारा पे आप पूरी तरह से ढल नहीं सकते हैं, और जब मौका मिलेगा तो बात जो आपके दिल में है वो जुबान पर आ ही जाएगी। तो दिल में जो बातें हैं, चाहे मैं शशि थरूर की बात करूं, सलमान खुर्शीद की बात करूं,
आनंद शर्मा की बात करूं, कनिमोझी की बात करूं, ये तमाम जो राजनेता हैं जो कि विदेश में गए हैं, भारत की बात कर रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी राजनीतिक अलग होगी, लेकिन इनकी जो जुबान निकल कर सामने आ रही है, जुबान में जो शब्द आ रहे हैं वो दिल से आ रहे हैं, और दिल जो है वो हिंदुस्तानी है। तो जो हिंदुस्तानी दिल होता है, हिंदुस्तान की बात करता है, वो ये चेहरा नहीं देखता कि वहां पर मोदी सरकार बैठी कि कौन सी सरकार बैठी है। उनको तो भारत की बात करनी है, तो भारत की बात करने के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद ने जिस लिहाज से 370 के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की और उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग लगता है, मुझे लगता है कांग्रेस को और भी ऐसे नेता हैं जो अब तक गांधी परिवार के डर से या गांधी परिवार में, क्योंकि भाई सबको पता है कि अगर आपको राजनीति में रहना है तो किसी दल से जुड़ना होगा, और इस दल में गांधी परिवार सर्वोपरि है, तो गांधी परिवार के डर से नहीं कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब राष्ट्र पे खतरा देखा लोगों ने और देखा कि कैसे देश की सरकार ने उस पूरे खतरे को दरकिनार किया, तो सलमान खुर्शीद जैसे और भी कई दिग्गज नेताओं के बयान आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।